वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शपथ ले ली है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ ली है, जिन्होंने कल जो है 72 मंत्रियों ने भी उनके साथ जो है शपथ ली है। उनमें से 4 मंत्री राजस्थान से बनाए गए हैं। देखिए, इस बार 14 सीटें थी, राजस्थान से मिली थी, तो संभावना थी 1 से या 2 से, लेकिन पीएम मोदी ने राजस्थान पर अपना जो हाथ है वो कहा जा सकता है बनाए रखा और उन्होंने 4 मंत्री राजस्थान से अपनी कैबिनेट में शामिल किए। अब इन 4 मंत्रियों के बाद जो एक चर्चा छिड़ी है, वो चर्चा ये है कि राजस्थान में एक ऐसा नेता है जो 2004 से लगातार सांसद है। उनके मामले में ऐसा कोई नेता नहीं है राजस्थान से, या ऐसा कोई सांसद नहीं है जो 2004 से लगातार जीतता रहा हो बीजेपी की तरफ से, या फिर वो लगातार सांसद बनता रहा हो। तो एक नेता है, एक चेहरा है जो लगातार 2004 से सांसद बन रहा है, लेकिन उसको और उम्मीद भी थी 2014 से लेकर जताई जा रही थी कि वो मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन 14 का कार्यकाल हो गया, 19 का हो गया और अब 24 का स्टार्ट हो गया और उस नेता का नाम कल लिस्ट में नहीं था, या कहें मंत्रिमंडल में नहीं आया। तो इसके बाद फिर एक बार चर्चा होने लगी है कि आखिर दुष्यंत का दुख कब तक। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं। सर, एक लाइन बड़ी कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे निकल के आई थी, दुष्यंत का दुख कब तक। अब इस बार तो चूक गए। अब अगर इस सरकार में भी अब आना है, उनको मौका मिले तो जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तभी मिलेगा। और लेना होता तो अभी ले लेते। आपको मालूम है कि ट्रैक रिकॉर्ड भी मालूम है। और इस बार अगर बड़ी जीतों में देखा जाए तो दुष्यंत सिंह की जी 5 बड़ी जीतों में उनका नाम होगा। 3 लाख से ऊपर जीते हैं, 3,70,000 3,70,000 वोटों से जीते। और इस सीट पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड 89 से लेके अब तक है। झालावाड़ रही, फिर झालावाड़ 12 सीट हो गई, लेकिन पहले 2004 तक मदर रही। मदर अटल बिहारी सरकार में मिनिस्टर भी बनी। 98 में उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया था। उसके बाद वो फिर प्रदेश की राजनीति में भेज दी गई, तब से वो प्रदेश की राजनीति करती रही। 2003 और आ गई थी। दिसंबर तुरंत ही 6 महीने में चुनाव हो गया था, तो इसलिए उस पर उपचुनाव हुआ नहीं था। तो फिर जब चुनाव हुए, दुष्यंत उसमें जीते। 2004 जीते, 2009 जीते। 9 में कांग्रेस की तगड़ी वेव निकली थी, लेकिन दुष्यंत फिर भी वो सीट अच्छे मार्जिन से कंफर्टेबली जीत गए थे। वो सीट सर एक ही बार खाते में गई है कांग्रेस के, मतलब स्टार्टिंग में 2 बार गई है, उसके बाद एक वेव जब 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो जनसंघ की सीट जमाने से रही है। 57 के बाद से झालावाड़ सीट पर जनसंघ जीता, फिर भारतीय जनता पार्टी जीती, 77 में जनता पार्टी जीती। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर हाल फिलहाल में देखें तो 89 से ये सीट लगातार वसुंधरा और उनके पुत्र के पास है। पहले वसुंधरा 5 बार रहीं और अब वो 5 बार रह गए। लेकिन ना तो अभी कहीं कोई खोज है कि वो 5 बार सांसद रहने से पहले एक बार मंत्री भी रह ली थी केंद्र में। और लेकिन दुष्यंत के साथ बड़ा संयोग है कि उनके ऊपर अभी तक वो ना तो मिनिस्टर बन पाए हैं, ना मुख्यमंत्री। तो उनकी माताजी बन गई और इस बार उनका नंबर नहीं लगा। लेकिन चर्चा आज इसीलिए ये है कि गजेंद्र शेखावत फिर रिपीट कर लिए गए, अर्जुन राम मेघवाल रिपीट कर लिए गए, भगीरथी चौधरी को बना दिया अजमेर से, जो 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हारे थे, वो बन गए। और भूपेंद्र यादव केंद्र के चहेते, केंद्रीय आला कमान के, उनको राज्यसभा से हटा के उनको लोकसभा भेजा गया और अलवर से वो भी 50,000 के लमसम वोटों से चुनाव जीत गए। और इसमें दुष्यंत का नंबर नहीं लगा। दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है
कि क्या दुष्यंत के साथ ये टैग लग गया कि वो वसुंधरा के बेटे हैं इसलिए उनको जगह नहीं दी जाए। क्या एक वो लॉबी पूरी काम कर गई जो ये मना रही थी कि अब वसुंधरा के पर कतरे जाएं, अब उनका नहीं चल रहा है। तो 2000 अगर हम देखें 14 वाला चुनाव छोड़ दें, 19-18 हुआ जो वसुंधरा राजे करीबन 20-21 में कोरोना में चला गया, 22 से उनके तेवर दिखने लगे थे। वो अपने को चाह रही थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, हालांकि वो पार्टी में है, बनी रही और वो चुनाव लड़ी, पार्टी को जीत मिली। लेकिन सबसे कमाल की बात ये हुई कि राजनाथ सिंह ने जब विधायक दल की बैठक हुई, कैमरे के सामने हुई और जब नाम का ऐलान हो रहा था तो एक पर्ची देते हैं वसुंधरा से ही, भजनलाल शर्मा के नाम का, जो सांगानेर से पहली बार विधायक का चुनाव जीत कर पहुंचे थे, फर्स्ट टाइम। और वो देख के बड़ा कांग्रेस ने उस पर चुटकियां भी ली कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये यहाँ पर आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि दुष्यंत, ऐसा कई और हो सकते हैं कि जिनका लंबा एक्सपीरियंस हो लोकसभा का और वो मंत्री ना बने हों, लेकिन ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वसुंधरा इसीलिए शांत भी बैठी थी, हम लोग वीडियो कर रहे थे कि क्या पता मौका मिल जाए। कमाल की बात ये है कि ये देखिए, ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मोदी एंड शाह है, कहना चाहिए। सीटें 11 हार गए, उसके बावजूद 4 मंत्री बना दिए, उसके बावजूद 4 मंत्री बना दिए। यूपी में सीटें कम हुई लेकिन 11 मंत्री बने। तो उसके लिए ये नहीं था कि अब की आप पास सीटें कम हैं तो इसलिए मंत्री तो आपने 4 बनाए ना। और आप दरअसल एक और देखिए, आपने जो जाट चेहरा बनाया, अजमेर से जीत के आया भगरथी चौधरी, उनको बना दिया। और एक दूसरे जाट जो है वो आरएलडी से हैं, जैन चौधरी। तो आपको ऐसा भी नहीं था कि आप पास जगह ऐसी लग रही थी कि नहीं है, आप किसी को रोक सकते थे। आप यंग, आप सोचिए अभी उनकी उम्र 50-51 साल है और उनको 5 साल का, 5 बार का लगातार अनुभव हो गया। 4 तो पूरे टर्म पूरे किए और 5वां ये टर्म शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर उनसे छोटे हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं कई सारे बड़ी। और राज्यवर्धन सिंह राठौर देखिए पहली बार जीते थे, पहली बार आपने मिनिस्टर बनाया था। लेकिन वही है, ये इसलिए जो आपने टाइटल दिया दुष्यंत का दुख होना भी चाहिए। आपको कभी पार्टी छोड़ी हो, कभी पार्टी को कोई बागी बने हो या पार्टी की अलग लाइन गए हो। देखिए सियासत में माँ क्या कर रही, बेटे क्या कर रहे हैं, उसका बयान नहीं, कभी नहीं। अपना चुपचाप काम करते हैं और लगातार आप ऐसे ही डालिए। अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लोकप्रिय हैं। देखिए उनका रिकॉर्ड बता देता हूँ। देखिए 2004 में वो पहली बार उतरे मैदान में, उनको मिली 80,000 सीटें, 80,000 वोटों से जीत, 80,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जीत मिली। उसके बाद वो बात अलग है, 2009 में थोड़ा सा उनका वोट परसेंटेज गिरा। जो आपने कहा कि कांग्रेस की लहर उस वक्त थी, तो उसमें उनका वोट परसेंटेज गिरा, जीत का जो वो है वो कम रहा, वो हुआ 52,000 के आसपास। लेकिन देखिए उसके बाद जब 2014 आता है, ठीक है, तब वो 2,81,000 से ज़्यादा। उसके बाद 2019 4,53,000 से ज़्यादा। उसके अलावा 2014 का भी रह गया, उसमें 3,70,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये, और इस बार भी 2024 में 3,70,000 से ज़्यादा इस बार जीत दर्ज हुई है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर राजस्थान दुष्यंत का दुख है, वो आखिर क्या परफॉर्म करें। 5 बार से जीत रहे हैं, ये ठीक है। मदन ने रिटेन की होगी, 1 बार जीत लिया, 2 बार जीत लिया, 5वीं बार लगातार। और सीट पे देखिए वसुंधरा राजे 5 बार रही, 89 से 2004 तक, और फिर दुष्यंत बने हुए हैं। तो उनकी, और पढ़े लिखे हैं, 2003 में राजनीति में आए, पढ़ के वापस लौट के आए, तुरंत ही बीजेपी ज्वाइन की। 2004 में ये 2 नेता एक साथ आए थे, मैं आपको बताता हूँ। मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी का भी 2004 में ही
शुरुआत हुई राहुल थी। गांधी भी 2004 से राहुल गांधी 2004 से आए, तो ऐसा नहीं है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और इसीलिए दुष्यंत का दुख है। सर एक चीज ये 2004 वाले जिन्होंने शुरुआत करी, नहीं, राहुल गांधी राहुल गांधी एक अच्छा, वरुण गांधी भी लेकिन कोई अच्छा मंत्री परफॉर्म कभी कर नहीं रहे बना है, हैं। सर। नहीं, वो मेनका गांधी मंत्री रही ने लगातार, नहीं, लेकिन ये और वो बेटों में सर, वसुंधरा, मैं दूसरी चीज देखिए, बेटों में भी देख लीजिए आप, लगातार वो है, लेकिन कोई, जैसा आपने खुद कहा, कभी वो पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देते हैं, चुपचाप काम करते हैं। जो क्षेत्र है उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा कि कितना काम हुआ है। मदर भी मुख्यमंत्री रही तो, और झालावाड़ का। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि आपकी नज़र में ऐसी कोई सीट है जहां पर मतलब 10 बार से लगातार एक ही परिवार या एक ही पार्टी का कब्जा आपकी नज़र में थोड़ा सा आता है? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, कि मैंने जितना पढ़ा है कि एक बार या से 3 बार। मुझे देखना पड़ेगा। मुझे श्रीगंगानगर की सीट याद है, वहाँ पे निहाल चंद जो है वो 5 बार लगातार सांसद रहे। हाँ, ठीक है, और उससे पहले वो वैसे वो टोटल 6 बार है, लेकिन वो रायबरेली एक सीट है, लेकिन 98 में अशोक सिंह जीत गए थे। वही सर, बीच में हाँ, कहीं ना कहीं बीच ब्रेक में लगा, और ब्रेक ये लगा एक है। ऐसी सीट है हाँ। जहां पर आप 89 से कंटिन्यूअसली जो है वो बीजेपी हाँ, के खाते में जा रही है। वो अभी संतोष गंगवार की बरेली वाली सीट पे टूट गया, वह खैर वो 2009 में हार भी गए थे, ऐसा नहीं। तो इसमें तो ये इनका पक्ष मतलब दुष्यंत अब सिंह वो का परिवार देखिए, बीजेपी में परिवार नहीं है, नहीं तो आप देखिए जो सूरत सीट है 84 से लगातार जीतते आ रहे हैं भाजपा वाले वहाँ, 84 के बाद से। इसके बाद आप उठा लीजिए गांधीनगर सीट, वहाँ बीजेपी के ही खाते में रही है वो सीट। लेकिन ये जो परिवार एक ही परिवार से रहा, ये एक अच्छी की नाराजगी, मतलब पिछले 30-40 सालों में एक होता ना, लोगों में नाराजगी आ जाती है। हाँ, वो आ जाता है, वो नहीं देखने को मिला। वो नहीं देखने को। हाँ, वोट परसेंट 19-20 थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, लेकिन वो लाख के ऊपर ही रहा है। अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पिछली ये बार दुष्यंत सिंह के लिए ये बड़ी है, और मैं फिर कहता हूँ आशा रखना चाहिए। हो सकता है अभी जो के बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होना है, उसके बाद उनकी नई टीम बनेगी। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर को अभी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, तो बड़े क्यास बड़े बड़े लग रहे हैं कि उनकी संगठन में जिम्मेदारी। अब देखना है कि हो सकता है यही एक चीज़ बची है कि उनको संगठन में जगह मिल जाए, महासचिव लेके। अब ये कोरे कयास है, राजनीति में जो आशा नहीं, वो जीत रहे हैं, सांसद है, लगातार है, अभी भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन एक बात जरूर थी कि इस पे चर्चा होनी जरूरी है कि 5 बार से जीते सांसद क्यों नहीं मंत्रिमंडल में शामिल हो पा रहे हैं, जबकि महज 2 बार जब वो जीते हैं 2004 और 9 में, तब पार्टी विपक्ष में थी, और 14 और 19 में पूरे दमखम के साथ आई। 24 में भी 32 सीटें कम रह गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 32 चेहरे रिपीट हुए मोदी सरकार के 19 से 24 में, तो एक नया चेहरा ये भी जुड़ सकते थे। तो वही है, चर्चा इसीलिए है कि आखिर दुष्यंत का ये दुख कब खत्म होगा, या उनके मंत्रियों वाला उनका भाग्य कब उदय होगा। चलिए सर, अब इसी के साथ सर, क्योंकि राजस्थान से हम लोगों ने बात करी एक लगातार जीतने की, लेकिन बीजेपी को जो इस बार नुकसान हुआ 11 सीटों का, अब एक इसमें अब आने वाले समय में एक राज्यसभा की सीट जो है वो खाली होने वाली है। हाँ, केसी वेणुगोपाल जो राज्यसभा से आते हैं, राजस्थान से उनको कांग्रेस ने भेजा था, और अब वो लोकसभा चुनाव अपना केरल से जीत गए हैं, संगठन में है। अब बड़ी बात है, अब उनको जब लोकसभा लड़ाया गया है तो इसका मतलब राज्यसभा छोड़ेंगे, मगर इस सीट का सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा। अब बीजेपी के पास इस सीट पर भेजने के लिए कौन है, क्या वो राजस्थान से चांस किसी व्यक्ति को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, तो देखने वाली बात है। जो सबसे पड़ोस की एक सीट मुझे एक व्यक्ति नज़र आ रहा है, रणवीर बिट्टू, जो लुधियाना से लोकसभा का चुनाव लड़े थे बीजेपी के बैनर तले, उनको
कल शपथ दिलाई गई है, लेकिन अभी वो कहाँ से जा सकते हैं राज्यसभा, तो एक सीट बिट्टू के लिए यहाँ से भी हो सकती है। बिट्टू को पार्टी यहाँ पे कंफर्टेबली वो राज्यसभा में जा सकते हैं, नंबर है, कोई मारतोड़ नहीं है। खाली दीपेंद्र हुड्डा की सीट भी होगी, लेकिन वहाँ पर इस समय पॉलिटिकल क्रॉस चेंज हो सकते हैं, तो उस जगह पर किसको भेजा जाए, ये एक बड़ी बात हो सकती है। तो कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये तय मानिए जो 14 सीटें जीत के पहुंची और 11 हार गई, तो कोई ये सोच रहा हो कि राजस्थान में अब की नंबर लग जाएगा उसका राज्यसभा सीट जो केसी वेणुगोपाल की खाली होगी, तो मैं ये आपको बता दूं सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर क्या होगा, इनको सबको अभी नंबर कम से कम इस सीट से नहीं मिलना चाहिए। इस सीट पे जो तमिलनाडु और केरल से जो अभी किसी सदस्य के सदन में नहीं है, केंद्र में न लोकसभा न राज्यसभा, और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जैसे मैंने एग्जांपल आपको रणवीर बिट्टू का दिया है, इसी तरीके से आप केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं, किसी सुरेश गोपी जो जीत के आए हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष उनको नहीं मिली है। तो क्या उनका, क्योंकि ये दक्षिण का एक आदमी यहाँ था, तो उधर से उनको अब इन लोगों को तो जाना ही है। जैसे एक आदमी राजस्थान का, उड़ीसा से राज्यसभा मेंबर है और मंत्री है मोदी सरकार में, वो बहुत खास है मोदी के, अश्विनी वैष्णव। नहीं, उनका 25 कार्यकाल पूरा होगा और बीजेपी अब की बहुत कंफर्टेबली जीत के आई है, सरकार बनाने जा रही है उड़ीसा में, तो वहाँ अश्विनी वैष्णव को तब ये सीट बीजेडी ने अपने कोटे से छोड़ी थी, वही एक चीज है। तो क्या राजस्थान की बल्ले बल्ले, मतलब 4 तो आपने लोकसभा के मेंबरों को जो है मंत्री बनाया, अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से मेंबर हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार नहीं, वो ऐसा है, ये देखा जाता है किस स्टेट से गए हैं, तो वो अपना ज़्यादा ध्यान उधर ही रखते हैं। जैसे हरदीप पुरी यूपी से हैं, तो यूपी में उनको काउंट हो रहा है कि वो यूपी कोटे से गए हैं। तो ये खैर ये सब क्यास की बातें हो जाती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि केसी वेणुगोपाल की सीट पर अभी राजस्थान के किसी चेहरे को मौका मिलेगा राज्यसभा में, इसमें मुझे डाउट है। लेकिन मोदी जी चौंकाने वाले काम भी देते हैं, नाम भी देते हैं, तो हो सकता है कि मिले और रणवीर बिट्टू और केरल के और किसी नेता को कहीं और से भेजा जाए। बीजेपी इस समय बड़े कंफर्टेबल कई जगहों पर है। बाकी तो राज्यसभा में बताइए कमेंट करके कि आपकी नज़र में किसे भेजना चाहिए, कौन वो उम्मीदवार हो सकता है, अगर राजस्थान का चेहरा है तो कौन वो उम्मीदवार हो सकता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं, हम उसको देखते हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आगे बात रखी जाएगी कि भाई देखिए ये हमारे दर्शकों की ये राय है, बिल्कुल, कि उन्होंने ये नाम सजेस्ट, ये बहुत जरूरी था कि इससे मनोबल बढ़ता है टीम का। देखिए आपके सजेशन से ही मैं अम्बेश श्रीवास्तव अपनी बात में पुख्ता रहा हूँ, क्योंकि जब सब लोग 2-2 सीटें दे रहे थे ना, 2-4, मैं सीना ठोक के बोल रहा था, मैंने 5 से 7 कही थी। अब ये मैं विषय छोड़ता हूँ, ये छोटा भाई भी है, 5 से 7 वाला ज्यादा करीब हुआ कांग्रेस के, जो 8 जीते। बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ। हाँ, मैंने उस पे नहीं कहा था, मैंने कहा था कांग्रेस के फेयर चांस तो 7 सीटों का है। ये हमारे दर्शकों की राय थी ना कि बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटों का नुकसान होगा। ये आप लोग के जो कमेंट्स हैं उन्हीं के भरोसे मैंने ये दावा ठोका था। और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।